जो इस मुल्क में लोग इंसान को मारकर जश्न मनाते हो, जिस मुल्क में लोगों को कत्ल करके इलेक्शन जीतते हो, वो मुल्क मेरा मुल्क नहीं है। आपके घर जलाए गए, कत्लेआम हुआ, हम दूर से देखते रहे। जमीन का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां हमारे खून के छींटे न पड़े हों। लेकिन कौन आजाद हुआ? किसके माथे से स्याही की रिदा छूटी? मेरे सीने में दर्द है अभी महकूमी का। किसने कहा कि हम आजाद हो गए? एक हाकिम चला गया, दूसरा हाकिम आ गया। हमारी बस्तियों में जो हमारे साथ रहते थे, हम जिनके भाई थे, उन्हीं बस्तियों में हम गुनहगार की तरह जिंदा हैं। जो आरएसएस के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, कौन एक भाई हिंदू राष्ट्र में रहता खालिस्तान बन चुका होता? हम अगर जुड़ जाते हैं तो यकीन कीजिए ये वो लोग जिन्होंने अंग्रेजियों की जूती उठाई थी, ये आपकी जूती उठाएंगे। गुड़गांव में मैं रहता हूँ, वहाँ जब पुलिस ने नमाज पढ़ने को मना कर दिया, और जैसा ये कहा गया है कि मुसलमान कौम सबसे ज़्यादा डरी हुई कौम है इस मुल्क में, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दया सिंह साहब ने कहा हम गुरुद्वारे ले चलते हैं, चलिए वहाँ पढ़ लीजिए नमाज। वो लम्हा था। हमने गुरुद्वारे में तो नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि आरएसएस की एंट्री मदरसों में हो गई है तो गुरुद्वारे में भी हो गई है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे दोस्त को नुकसान पहुँचे। हमने गुरुद्वारे के बाहर नमाज पढ़ी और गुरुद्वारे में जाके सलाम पेश किया और शुक्रिया अदा किया। उस वक्त ये ख्याल आया कि ये हमारे साथ हो क्यों रहा है। हम पूना गए, वहाँ हमारे गुरुद्वारों के जो बड़े प्रीस्ट थे, उन्होंने एक सवाल हमसे किया। हमसे कहा कि या तो आपकी तारीख झूठी है या आप मुसलमान नहीं हैं। तो मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा रोज आपकी मस्जिद गिराई जाती है और आप डरे और सहमे रहते हैं। आप 20 करोड़ हैं, हम 2 करोड़ हैं। हमारे गुरुद्वारे की कोई ईंट निकाल के दिखाए तो अंदाजा हुआ कि जिंदा कौम किसको कहते हैं। और जिसकी अभी तकरीरें यहाँ हुई, उन तकरीरों ने मुझे झिझोड़ के रख दिया। मुझे जीने की आरजू पैदा हो गई। जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ वहाँ जीने की तमन्ना अब नहीं है। जो इस मुल्क में लोग इंसान को मारकर जश्न मनाते हो, जिस मुल्क में लोगों को कत्ल करके इलेक्शन जीतते हो, वो मुल्क मेरा मुल्क नहीं है। लेकिन आज जब मैं अपने भाइयों को से सुना, मैंने अपने सिख भाइयों से सुना, तो मुझे ये लगा कि शायद ये फैसला बहुत ज़रूरी था कि हमको इस वक्त सोचना पड़ेगा। मुझे वो लम्हा भी याद है जिस वक्त पार्लियामेंट में बहस हो रही थी 1984 के दंगों की। हुआ ये कि 84 में आपके घर जलाए गए, कत्लेआम हुआ, हम दूर से देखते रहे। हमने गुजरात में अपनी कौम को मरते देखा, आपको दूर से देखते रहे। हमने फिक्र नहीं करी कि इंसान को मार रहा है। मेरा दीन और आपका दीन क्या कह रहा है, हमने उस पर अमल ही नहीं किया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा दीन क्या कह रहा है। और गांधी के इस मुल्क में हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तारीफें करता है, एक लफ्ज उसके मुंह से निकलता नहीं है। जब दुनिया ऐसी बन जाए तो हमको अपने गुरु, अपने अल्लाह, अपने दीन के पास जाना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा क्या हम वहशियों के दिल में जिंदगी गुजारेंगे। हम वहशियों के मुल्क में आ गए हैं। बदनसीबी ये है कि एक मखसूस कौम को आप रोज लिंच करें, उसके घरों पे बुलडोजर चलाएं और फिर इसी बात पे इलेक्शन जीत लें। ऐसा नहीं है कि सब उस ख्याल के हैं, लेकिन ये चुप्पी साधी है उन लोगों ने कि हमारा घर तो अभी नहीं बुलडोज हुआ, मेरा बच्चा तो लिंच नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे घर पे आएगा तो देखूंगा। वो वक्त अब नहीं है।
इस कन्वेंशन को आखिरी मत समझिएगा, इसको शुरुआत कहिए कि आज से हमने शुरू किया अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी तहजीब को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए। इन जालिमों से हम डरते नहीं हैं, और अगर आपका सहारा मिलेगा, ये जो हमारी सोई हुई कौम है वो भी शायद जाग जाएगी। क्योंकि हुआ ये है, हमने उतनी ही कुर्बानियां दी जैसे आप लोगों ने बयान किया। हमारी तारीख भरी हुई है, इस जमीन का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां हमारे खून के छींटे न पड़े हों। लेकिन कौन आजाद हुआ? किसके माथे से स्याही की रिदा छूटी? मेरे सीने में दर्द है अभी महकूमी का, मादरे हिंद पे उदासी है वही, खंजर आजाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए। ये आज का समा है। किसने कहा कि हम आजाद हो गए? एक हाकिम चला गया, दूसरा हाकिम आ गया। हमारी बस्तियों में जो हमारे साथ रहते थे, हम जिनके भाई थे, उन्हीं बस्तियों में हम गुनहगार की तरह जिंदा हैं। हमें सुबह और शाम ये साबित करना पड़ता है कि हम इस मुल्क के देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं। ऐसी कौम को क्या कौम कहें? अब सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि जैसा कहा गया कि आप खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अरे अगर हमारी कौम ने जिना को ठुकराया न होता तो क्या पाकिस्तान लाहौर तक बनता, लखनऊ तक बनता? हमारी कौम ने जिना को ठुकरा दिया था और ये कहा था कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे। और आपकी कौम ने अगर कहा होता तो क्या उनको खालिस्तान उस वक्त न मिल गया होता? ये जो आरएसएस के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, कौन एक भाई हिंदू राष्ट्र में रहता खालिस्तान बन चुका होता? और अगर ये मुस्लिम हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया होता जो आज कह रहे हैं, तो फिर कौन सा मुसलमान है जो जिना के साथ नहीं जाता? ये क्रिश्चियंस जो आज बैठे हुए हैं, ये क्या यहाँ रहते? ये नॉर्थ ईस्ट या तो म्यांमार के साथ होता या चाइना के साथ होता। एहसान फरामोश हैं ये लोग, ये झूठे लोग हैं जो आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र अगर बनना होता तो हम जिना के साथ जाते, लेकिन हमको तो ऐसा मुजरिम बना दिया कि हमने जिना को ठुकराया तो कहा तुम मुजरिम हो, हमने नेहरू को अपनाया तो हम मुजरिम हैं, हम गुनहगार हैं कि हमने अपनी कौम को बांट दिया, हमने अपने खानदान को बांट दिया और ये कहा कि हम सांझी विरासत में रहेंगे। और आज 75 साल के बाद, इस उम्र में पहुंचने के बाद, जब ये आंखें अपने रब को मिलने के बेचैन हैं, उस वक्त ये एहसास होता है कि हमने क्या फैसला किया था। इसकी कमजोरी सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने को एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। हम ये देखते रहे, ये सोच लीजिए कि जो कुछ 84 में हुआ, 2002 में हुआ, जो आज हमारे साथ यूपी और आसाम में और मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है, दुनिया चिल्ला गई, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल सके कि हम जुड़े नहीं। लेकिन आज आपकी कौम और इस मुसलमान ये देश, ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीखें रची हैं, अपनी कुव्वत से, अपने किरदार से, अपनी तलवार से तारीखें रची हैं। हम एक हों, हम जुड़े आपस में। आपके पास सितम हो तो हम खड़े हों, और हम पे जब आवाज उठे तो आप खड़े हों। हम अगर जुड़ जाते हैं तो यकीन कीजिए ये वो लोग जिन्होंने अंग्रेजियों की जूती उठाई थी, ये आपकी जूती उठाएंगे। ये इसलिए मजबूत हैं कि इन्होंने हमको बांट रखा है। मजहब के बारे में जो आप लोगों ने कहा, दिल उछलने लगता था कि हम में आप में फर्क क्या है। हमें तो जैसा कहा गया कि हमें और आपसे सीखना है, हम सीखने को तैयार हैं, लेकिन हम आपके साथ ये चाहते हैं कि हम अपने मजहब को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, अपने कल्चर को बचाएं और इनको जवाब दे दें। याद रखिएगा, वो हक पे थे, जिन्होंने जुल्म किया उनकी नस्ल आप ढूंढते नहीं मिलेगी आपको। तो हक हमेशा जिंदा रहता है। जिसने जुल्म किया उसको आप देख लें कि उसकी नस्ल का पता नहीं, ढूंढते फिरिए कहीं मिलेंगे नहीं आपको कौन लोग कहाँ गए। ये जुड़ने का वक्त है, दिलों को जोड़ने का वक्त है। आए हम लोग दिलों को जोड़ें।